तो दोस्तों बात अगर गैलेक्सी F55 और M55 की करें तो दोनों एग्जैक्ट सेम है। इनका स्पीड टेस्ट में बना चुका हूँ, सेम प्रोसेसर आपको मिलता है और सेम ही परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइसेस की देखने को मिलती है। तो A35 का F55 और M55 की जो आगे स्पीड टेस्ट में करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने F55 यूज किया है। सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं यहाँ पर रीस्टार्ट, और जब तक रीस्टार्ट होते हैं मैं आपको बता दूं कि M55 और F55 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 प्रोसेसर, वहीं गैलेक्सी A35 में आपको मिलता है एक्जिनोस का 1380 प्रोसेसर। और यहाँ पर A35 थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू F55। आगे बढ़ते हैं इन दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो Antutu बेंचमार्क के अगर स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल में F55 ज़्यादा बेहतर है, और वो क्यों है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो वहाँ A35 बहुत बेहतर परफॉर्म करता है, ज़्यादा स्कोर मिले हैं एज कम्पेयर टू F55। इसके अलावा अगर गेमिंग स्कोर की बात करें तो GPU में Antutu 3D का वर्जन यहाँ पर A35 पर सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पर स्कोर 0 अचीव हुआ, और यही मेन रीजन है इन दोनों डिवाइसेस के बीच डिफरेंस का जो स्कोर्स मिले हैं। इसके अलावा अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो वहाँ पर डिवाइस की रीड स्पीड का स्कोर F55 का बहुत बेहतर है A35 के कंपैरिजन में। आगे कुछ प्रैक्टिकली बात करते हैं कि कॉमन यूज या फिर डेली टास्क में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। यहाँ मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर ये कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखे हैं। तो अभी तक जो नेटिव एप्लीकेशंस हैं ये 3 एप्लीकेशंस मैंने लॉन्च किए, और यहाँ पर इंटरनेट F55 पर थोड़ा सा जल्दी लोड हुआ। कैमरा दोनों डिवाइसेस पर सेम टाइम पर लोड होता है। इसके अलावा प्ले स्टोर भी दोनों पर ही सेम टाइम पर लोड होता है। गैलरी लगभग सेम ही टाइम पर लोड होती है, यहाँ कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। गैलेक्सी एप्स ये थोड़ा सा F55 पर जल्दी लोड हुआ। आगे ये एक छोटा सा गेम है कैंडी क्रश, और इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो अभी तक तो F55 पर ये आगे है, और थोड़ा सा F55 पर ये गेम भी जल्दी लोड हुआ। ये थोड़ा सा हैवी गेम है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। यहाँ देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो अभी तक तो A35 पर ये आगे है, और गेम देखते हैं तो A35 पर ये जल्दी लोड हुआ। इसके अलावा ये एक वीडियो है जो दोनों ही डिवाइसेस के UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है। अब यहाँ पर अगर इस स्क्रोलिंग को देखें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, और सुपर स्मूथ स्क्रोलिंग यहाँ देखने को मिलती है। और जैसा कि आप पहले भी वीडियोज़ में देख चुके हो, दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस डेली टास्क में काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता। Antutu स्कोर जरूर A35 के ज़्यादा है, लेकिन जब ऐप लॉन्चिंग राउंड में मैंने दोनों डिवाइसेस पर ऐप्स लॉन्च किए, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों में कुछ खास फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो ये GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो है Antutu बेंचमार्क में, और अगर इस वीडियो को देखें तो आप इसे एक हाई एंड का गेम मान सकते हो। अब यहाँ पर दोनों पे अगर ये वीडियो देखें तो F55 पर आपको लैग या इशू थोड़ा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू A35, यानी कि दोनों में से किसी डिवाइस पर आप हाई एंड के गेम नहीं प्ले कर सकते, लेकिन F55 और M55 पर आपको गेमिंग के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू A35। मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर कुछ एप्लीकेशंस या फिर कहें कुछ गेम्स मैंने रन करके भी देखे, और दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी कमाल की देखने को मिली। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों में से किसी भी डिवाइस पर कोई इशू देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो वहाँ पर F55 या फिर कहें M55 पर थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू A35। A35 पर भी आप हाई ग्राफिक्स तक की गेम्स प्ले कर सकते हो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो वहाँ F55 ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ अगर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10, 12, 14 एप्लीकेशन दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर इस समय रन हो रहे हैं, और दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8 GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं। तो बारी बारी से एक बार ट्राई करते हैं कि क्या कोई एप्लीकेशन दोनों में से किसी डिवाइस पर क्लोज होता है, या फिर दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर ये सारे एप्लीकेशन बने रहते हैं। तो अभी तक 3 एप्लीकेशन मैंने ट्राई किए हैं, और तीनों के तीनों एप्लीकेशन दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बने हुए हैं, यानी कि मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलती है। और सैमसंग के मिड रेंज के स्मार्टफोन में भी आपको काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो मल्टीटास्किंग का इशू यहाँ पर दोनों में से किसी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली गेमिंग के लिए F55 और M55 थोड़ा सा बेहतर है, बाकी का दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।